हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम क्लास 10 का आईसीएसई चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम रिफ्लेक्शन को सबसे पहले मिरर के एग्जांपल से ही समझते हैं। यहाँ पे कोई एक प्लेन मिरर है। हम एक प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं जो आप घरों में ही यूज करते हैं। अगर इस प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, हमें पता है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इसके पीछे साइड ही बनेगा। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को पी से रिप्रेजेंट किया तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पॉइंट पी डैश पर ही बनेगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एंड अपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है और उसका जो डिस्टेंस मिरर से है वो सेम होता है। If you stand 100 meter ahead of this mirror, the image will be formed exactly 100 meter behind the mirror. सेम मिरर को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पी का जो इमेज है वो एग्जैक्टली नीचे के साइड बनेगा, which will be exactly perpendicular and in the opposite direction. ऑब्जेक्ट पी का मिरर से डिस्टेंस 200 मीटर है तो इसका इमेज भी नीचे के साइड एग्जैक्टली 200 मीटर पे ही बनेगा और इमेज को हम इसे पी डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। रिफ्लेक्शन इज अ मिरर इमेज, बट एग्जैक्टली हम मैथमेटिक्स में रिफ्लेक्शन की बात करें तो यह मिरर ना होकर यह एक मिरर लाइन होता है। और ये जो मिरर लाइन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक मेन एक्सिस की तरह वर्क करता है। And to locate a position or point in a plane, we require a pair of mutually perpendicular lines which are known as the coordinate axes. And this horizontal line is known as the x-axis and this vertical line is known as the y-axis. देखते हैं कि x एक्सिस से अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज कहाँ पे बनेगा एंड y एक्सिस से किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज कहाँ पे बनेगा। चलिए अब हम यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं और हमें इस ऑब्जेक्ट P का इस x एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराना है। यहाँ पे ये x एक्सिस एक प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रहा है और हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर बनता है। इस ऑब्जेक्ट P का जो इमेज है वो उसके ठीक परपेंडिकुलर एंड अपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट P डैश पर बनेगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट P का y एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो ये y एक्सिस यहाँ पे एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा और इस ऑब्जेक्ट P का जो इमेज है वो इस पॉइंट P डबल डैश पर बनेगा। You know what is abscissa and ordinate? अगर ये जो पॉइंट P है वो x एक्सिस को इस पॉइंट M पर टच कर रहा है तो दिस OM is called abscissa. मीन्स हम इस x कोऑर्डिनेट को abscissa बोलते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। दिस P डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो चलिए अब हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4। इस पॉइंट P को x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन कराते हैं तो इस पॉइंट P का जो इमेज है वो उसके ठीक परपेंडिकुलर एंड अपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट P डैश पर बनेगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन जो है x एक्सिस पे होगा तो x एक्सिस की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली नीचे आ गया है। सो x एक्सिस की वैल्यू 3 ही रहेगी। सिर्फ चेंजेस होगा तो y एक्सिस की वैल्यू में चेंजेस होगा। पहले y एक्सिस का जो पॉइंट है वो 4 था बट इसका इमेज जो नीचे साइड बना तो इसका जो इमेज है वो -4 पे आ गया। तो इस इमेज P डैश का कोऑर्डिनेट होगा 3, -4। पॉइंट P का इस y एक्सिस पे हम रिफ्लेक्शन कराते हैं तो इसका जो इमेज है वो इसके अपोजिट दिस पॉइंट P डबल डैश पे बनेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे हो रहा है तो y की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। y की वैल्यू पहले भी 4 थी और ये इस टाइम पे भी ये 4 ही है। सो y की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस होगा सिर्फ x की वैल्यू में। P पर x 3 था बट अपोजिट साइड में आकर यह -3 हो जाएगा। तो इस इमेज P डबल डैश का कोऑर्डिनेट होगा -3, 4।
तो हम बोल सकते हैं अगर इस पॉइंट P का x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा तो x की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ y चेंज होगा। अगर इसी पॉइंट का पॉइंट P का y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है तो y की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ x की वैल्यू चेंज होती है। If you have any doubt or query related to this topic, please let us know in the comment below. We will try to provide solution as soon as possible. और हम इसी तरह 9th और 10th के एग्जाम से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। सो आप सभी फंडू ट्यूटर के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।